द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की लाइन में खड़े हो गए हैं और पहली सफलता भी उन्हें हासिल हो गई है। लेकिन इस बीच उन्होंने 9/11 को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा भेद ही खोल दिया है। दरअसल उनके दावों में यह कहा गया है कि हमें मिडिल ईस्ट में जंग छेड़कर क्या मिला। 9 ट्रिलियन डॉलर्स हमने फूंक दिए। किस काम के लिए? लाशें बिछाने के लिए, खून बहाने के लिए, अपने ट्रेजरी को बर्बाद करने की कोशिश की, उस घटना के लिए जिसके बारे में उन्होंने विवाद ही खड़े कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी क्या है अभी हम सुनाते हैं, उसकी शुरुआत करें, लेकिन उस वीडियो क्लिप को दिखाने से पहले ट्वीट को दिखाते हैं। यहां लिखा गया है साइलेंस द सर्स के ट्वीट की तरफ से, ब्रेकिंग, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेक्स अ शॉकिंग स्टेटमेंट। 9/11 was an inside job by the United States. My voice was silenced for 4 years, but now I say all the time, there was no attack on the World Trade Center Twin Towers as they showed us, and other countries are involved in this. ये खतरनाक आरोप या फिर कोई खुलासा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्या कहा गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है जिसके तहत 9/11 की घटना जो है अमेरिका में किसी इनसाइडर का किया धरा था, इनसाइड जॉब था, और यह कहा जा रहा है कि उन्हें खामोश रहने के लिए हमेशा से कहा गया, लेकिन अब वो 4 साल तक उस वक्त खामोश रहे थे। उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो लगातार बोल रहे हैं, हर बार बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अब हमेशा कहता हूं कि उस वक्त जो अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था वो कोई अटैक नहीं था जिस तरीके से हम लोगों को दिखाया गया। इसमें दुनिया के कई और देश इन्वॉल्व थे, ये बता रहे हैं, अदर कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। चलिए इनके बयानों को भी सुनते हैं। पहले हिस्से में सुनिए कैसे इस घटना की चर्चा वो शुरू करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी जिक्र इनकी बातों में आपको सुनाई देगी। We wanted to stop terror from coming into our country, but I couldn't talk about it because I didn't want to do that, and then the following day something happens. So I went 4 years keeping my mouth shut on that particular subject, but now I talk about it all the time. We had no attacks. We didn't have a World Trade Center. We didn't have the attacks like you've seen, and certainly that you see in other countries. And by the way, now we're getting involved again in the Middle East. Look what's happening. You're getting involved. Here we go again with the Middle East. We spent $9 trillion, killed millions of people, including our side. तो सुन लिया आपने। यहां से जो दूसरा हिस्सा है, इसी बातचीत के दौरान, इसी संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने 9 ट्रिलियन डॉलर फूंक दिया पिछले 20, 21, 22 सालों में, और इससे क्या मिला हमें? मिडिल ईस्ट में सिर्फ जंग छेड़ दिए, उससे क्या हासिल हुआ? लाशें, मौत, खून, और क्या मिला है? हमारे ट्रेजरी पे असर पड़ा है इसका। उन्होंने जो कुछ कहा है जरा यहां सुनिए। $9 trillion. You know what we got? Nothing. Nothing. You got death, you got blood, you got nothing. And it just, we spent our blood and our treasure, as they say. Our blood and our treasure. And our blood is more important than our treasure. And it's a shame. It's a shame. I beat ISIS. You're right. Thank you for telling me that. You're right. I was getting to that, but he's very good. He's sharp, this one. Thank you. तो सुन लिया आपने। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे खुलासे इस वक्त आ रहे हैं जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के बड़े दावेदार के तौर पर फिर से उभरकर सामने आए हैं। अब इस जो कॉस्ट की वो बात कर रहे हैं, इसको लेकर कई बार रिपोर्ट छपी है। एक रिपोर्ट अभी हम आपको और दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कहां खड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आतंक के खिलाफ 20 साल के युद्ध की लागत 8 ट्रिलियन और 9 लाख मौतें। ये ब्राउन यूनिवर्सिटी में युद्ध की लागत परियोजना की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 9/11 के बाद के 20 वर्षों के युद्धों में अमेरिका को अनुमानित 8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और 9 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। ये रिपोर्ट हिलाने वाले हैं या नहीं?
सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि नाउ अगेन इन मिडिल ईस्ट। इसका मतलब समझते हैं आप, अमेरिका इस वक्त भी मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंकने में लगा हुआ है। एक और जहां इजराइल और गजा की जंग चल रही थी, इजराइल को नहीं रोकने की कसम खा बैठे अमेरिका ने भारी गलती कर दी कि जब यमन ने गजा के तरफ से लाल सागर में मोर्चा संभाल लिया तो यमन के हूथियों पर अमेरिका ने हमला कर दिया। वहीं ईरान में कितना बड़ा खेल हुआ, जब ईरान के हीरो कहे जाने वाले कासिम सुलेमानी की बरसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस वक्त वहां पर एक धमाका किया गया, हमला किया गया, 100 से अधिक लोग उस वक्त मारे गए। ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा फहराया और फिर बदले की जंग शुरू हो गई। ईरान ने एक साथ 3 देशों में, इराक के कुर्दिस्तान वाले क्षेत्र में, सीरिया में और फिर पाकिस्तान में हमला कर दिया। मिसाइल रॉकेट के अटैक किए गए और वहीं अब इजराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ दी। ईरान ने इजराइल अमेरिका के सैन्य ठिकाने उड़ाने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। सीरिया भी अब एक्शन मोड में आ गया। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट इस वक्त भी युद्ध के हालात में है और अमेरिका के कई सैन्य टुकड़ियां जो हैं अलग अलग ठिकानों पर इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है और उन सब पर भी हमला हो रहा है। तो इसी की चर्चा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस वक्त जब यह रिपोर्ट आई थी, यह रिपोर्ट 2021 के आसपास की है और वहां कहा गया कि अब $9 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका झेल रहा है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ युद्ध और युद्ध की बात ये राष्ट्रपति कर रहे हैं, अमेरिका को जंग की आग में झोंके जा रहे हैं, ट्रेजरी खाली हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें हासिल अब तक कुछ हुआ नहीं है। हमने सिर्फ लाशें देखे, 9 लाख का आंकड़ा तो उसी वक्त बताया गया, ये बढ़ के कितना हो गया होगा यह अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह बड़ी खबर है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप 9/11 को लेकर बड़ा खुलासा करते हैं और फिर वो अमेरिका को हो रहे नुकसान की भी चर्चा कर देते हैं। अमेरिका यूक्रेन में भी यूक्रेन की मदद कर रहा है और पैसे पानी की तरह बहा रहा है सिर्फ जंग में। डोनाल्ड ट्रंप की बातें लोग सीरियसली ले रहे हैं। इसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एनडीटीवी पर है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत, निक्की हेली को झटका। यहां लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन प्राइमरी में प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली को हराकर जीत हासिल की और नवंबर में दूसरे व्हाइट हाउस कार्यकाल की तलाश के लिए नामांकन को लॉक करने की दिशा में अपना मार्च जारी रखा है। अब इनका मुकाबला जो बिडेन से हो सकता है क्योंकि इन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराना भी शुरू कर दिया है। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का फिर से दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने ही देश को लेकर एक स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, दुनिया के सामने पूरी बात रख रहे हैं, उससे साफ लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अब कमजोर हो रहा है। जिस तरीके से भारी नुकसान का सामना उसे करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में जंग छेड़कर भी अमेरिका वो हासिल नहीं कर सका। हालांकि बीच में कूटनीति की गई थी, डिप्लोमेसी की पूरी कोशिश हुई कि कैसे यूएई और सऊदी अरब के साथ संबंधों को मजबूत कर लिया जाए और इसके जरिए इजराइल को उन लोगों के करीब लाया जाए। लेकिन ठीक इसी बीच में जब गजा ने हमला कर दिया इजराइल पर, तो उसके बाद चीजें बिगड़ने लगी। फिर अमेरिका को अपना असली चेहरा दिखाना पड़ा, हमले पर हमले शुरू हो गए पूरे मिडिल ईस्ट में। इस बीच जंग की जो है स्थिति दिखाई पड़ती है। ऐसे में इन सब से निपटने के लिए क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शांति ला देंगे? क्या मिडिल ईस्ट के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे या फिर उन पर हमला होगा? यह रुख स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो लाशें बिछने से, खून बहने से नाखुश जरूर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।